देखिएगा, कुछ बच्चों के डिमांड पर आज 12th मैथ लिए हैं। 12th मैथ 9.3। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि रसा सर इसका बता दीजिए 9.3 का। ये सेकेंड ईयर का मैथ है, कक्षा 12 गणित, ठीक, NCERT। देखिएगा यहाँ लिखा हुआ भी है क्लास 12th मैथ्स NCERT एक्सरसाइज 9.3। देखिए, उम्मीद है आपके पास बुक होगा और आप क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है 1 से 5 तक प्रत्येक प्रश्न में स्वयं अचरों ए तथा बी को विलुप्त करते हुए दिए हुए वक्रों के कुल को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। कैसा इक्वेशन निकालना है? डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिएगा कैसे ज्ञात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, सुनिएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन ए और बी को विलुप्त करते हुए, मतलब उसको हटाना है इक्वेशन से। देखिएगा, हम यदि ऐसा करें, फर्स्ट टाइम डी अपॉन डी एक्स लगाइए, फर्स्ट टाइम लगाइएगा तो इसमें भी लगाइएगा, इक्वल टू इधर भी लगा देंगे। देखिए, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आप यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? जैसे देखिएगा, हम ये लाइन ना लिख करके डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे। जैसे एक कांस्टेंट है, ए को आप बाहर करते हैं तो 1 अपॉन ए डी बाई डी एक्स, फिर देखिएगा डी बाई डी एक्स, यहाँ 1 अपॉन बी को बाहर कर लीजिए, डी बटे डी एक्स, यहाँ बचा क्या वाई, और ये कांस्टेंट है, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ये रह गया 1 अपॉन ए, देखिए डी एक्स बटे डी एक्स, इसका वैल्यू 1 हो गया। 1 से मल्टीप्लाई कीजिए या नहीं कीजिए कोई दिक्कत नहीं है। प्लस यहाँ क्या बचा 1 बाई बी। अच्छा, डी वाई बटे डी एक्स को हम लोग वाई डैश लिख सकते हैं। देखिए, अब इसको उधर हम भेज देते हैं, यहाँ पर ये बचेगा वाई डैश बाई बी, ये तो यहीं बच गया, ये उधर चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यदि हम लोग इस b को भी उधर भेज दें तो यहाँ वाई डैश बचेगा, b उधर, यहाँ भाग में, इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए, आप इस जगह लिख सकते हैं दोनों और अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर। यहाँ भी लिख सकते हैं दोनों और अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू अक्ष, इंग्लिश में लिखिएगा तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू अक्ष। कोई जरूरी नहीं लिखने का, ठीक, नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मान लीजिए किसी समीकरण में x इक्वल टू 5 दिया हुआ है, हम इधर भी 6 ऐड करेंगे, इधर भी 6 ऐड करेंगे, तो क्या हमेशा लिखना जरूरी है क्या कि दोनों और 6 जोड़ने पर? वो तो हम लोगों को नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिएगा, तो एक बार फिर से जब जैसे यहाँ कीजिएगा ना, मतलब d अपॉन डी एक्स लगाइएगा, इसमें भी लगाइएगा, तो आप जानते हैं कि ये y डबल डैश हो जाएगा और ये कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिएगा, सेकेंड क्वेश्चन लिखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? क्या कोई दिक्कत हुआ क्या? दिक्कत नहीं होना चाहिए, कुछ दिक्कत आपको कुछ नहीं होना चाहिए, एकदम साफ साफ दिखाई भी दे रहा है, बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है। आप लोग वीडियो रोक कर उतार लेंगे, हम इसको मिटाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? सेकेंड क्वेश्चन आपको कह रहा है y इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको बोला जा रहा है। देखिए, इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या कीजिए आप, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप a को गुना ही कर दीजिए, गुना कर दिए। अब दोनों साइड डिफरेंशिएट कीजिए। आप यहाँ लिख भी सकते हैं दोनों और x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या फिर डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। आप जब इसका अवकलन करेंगे तो ये 2y y डैश हो जाएगा, आप समझ रहे हैं ना, इसका 2y y डैश इक्वल टू इसका 0 हो जाएगा, माइनस ये बाहर आएगा और ये x स्क्वायर का हो जाता है 2x। देखिएगा, b तो हमारा खत्म हो चुका है, b क्या हो गया, खत्म हो गया। तो यहाँ बचा क्या, -2ax, मतलब 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये बचा y y डैश बाय ये x इधर आ जाएगा, यहाँ बचा क्या, केवल -1।
एक बार फिर से जैसे करेंगे डी वाई डी एक्स वाई वाई डैश बटे एक्स, इधर भी करेंगे, अब की बार ये 0 हो जाएगा। मतलब देखिएगा ये u बटे v पे टूटेगा, u बटे v पे। u बटे v का सूत्र क्या होता है आप जानते हैं? u बटे v का सूत्र होता है कि u का डिफ्रेंशिएट कीजिए, u का डिफ्रेंशिएट कीजिए, v को छोड़ दीजिए, माइनस का चिन्ह दीजिए। अब की बार किसको छोड़िएगा? u को छोड़ दीजिए। देखिए u को छोड़ देते हैं और d बटे डी एक्स लगाते हैं v में, बटे v का स्क्वायर कीजिए इक्वल टू, इधर 0 हो गया। आप ये सूत्र जानते होंगे, यहाँ भी रहता है, फिर u को छोड़ देते हैं d बटे डी एक्स, यहाँ भी रहता है बाय v का स्क्वायर। इसी पे इसको तोड़े हैं, ठीक। जब आप 9.3 पढ़ रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप 5 चैप्टर पढ़ चुके हैं, और ये 5 चैप्टर का ही है। देखिएगा एकदम यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये x इधर गुना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये x, ये फिर से u इंटू वी में टूटेगा। u इंटू वी का मतलब क्या है? इसको जब u इंटू वी में तोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा? v को आप छोड़ दीजिएगा, u का डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा, डिफ्रेंसिएशन कर दिए, प्लस का चिन्ह दीजिएगा। अब की बार क्या कीजिएगा? अब की बार u को छोड़ दीजिएगा, अब v का डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा, ठीक। इसका काम कर दिए, माइनस, यहाँ तो y y डैश ही रह जाएगा, केवल dx बटे dx का मान 1 हो गया। यहाँ देखिएगा इसको गुना कीजिए, तो जब इसको गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा x y डैश का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y x, ये x से गुना कीजिएगा y डबल डैश माइनस y y डैश इक्वल टू 0। देख लेते हैं इसका आंसर देख लेते हैं। 9.3 है, 9.3 सेकेंड क्वेश्चन, x y डबल डैश इसको पहले लिखा है। देखिए आंसर ऐसे लिखा है x y डबल डैश, उससे कोई दिक्कत नहीं है, x y डबल डैश प्लस x y प्लस, उसके बाद ये लिखा है x y डैश का होल स्क्वायर, फिर ये लिखा है, इससे कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ठीक। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन जो आपका है ये कह रहा है y इक्वल टू a ई पे पावर 3x प्लस b ई पे पावर माइनस 2x, यही आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। सुनिए ध्यान से, आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। यदि यहाँ y डैश निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा? 3a ई पे पावर 3x माइनस ये 2b ई पे पावर माइनस 2x, इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं 2 कांस्टेंट है a और b, तो 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा। मतलब जब इसका डिफरेंशिएट कीजिएगा यहाँ हो जाएगा 9a ई पे पावर 3x, ये हो जाएगा 4b ई पे पावर माइनस 2x, समीकरण थर्ड। आप यहाँ ध्यान देंगे, आप किसी भी तरह इससे और इससे a b का मान निकाल के यहाँ पर रख दीजिए, बस ये दोनों खत्म हो जाएगा, चाहे आप जिस विधि से निकालें। देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट एंड टू, देखिए हिंदी में लिखिएगा समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। सुनिएगा फर्स्ट क्या कहता है, y इक्वल टू a ई पे पावर 3x प्लस b ई पे पावर माइनस 2x, ये फर्स्ट है। सेकेंड इक्वेशन है y डैश इक्वल टू 3a ई पे पावर 3x माइनस 2b ई पे पावर माइनस 2x, समीकरण सेकेंड। देखिए इस a को घटाने के लिए यहाँ इसको 3 से गुना करेंगे, जैसे आप 10वां क्लास में करते थे x y निकालने के लिए। कोई बड़ा बात नहीं है, ये आप जान रहे हैं। जब सबको 3 से गुना कीजिएगा तो 3y बराबर, ये 3 से गुना कीजिएगा तो ये रह जाएगा, इसको 3 से गुना कीजिएगा तो आपके पास ऐसा इक्वेशन मिलेगा। सबको 1 से गुना कीजिएगा तो यही सब आपको उतारना पड़ता है। और अब देखिएगा चिन्ह बदलिएगा, मतलब साइन चेंज कीजिएगा तो ये आपका कट जाएगा, बड़े प्यार से कट जाएगा।
यहाँ क्या बचा 3y माइनस वाई डैश इक्वल टू, यहाँ क्या बचा 3 और 2 5 b e पे पावर माइनस 2x। देखिए ये प्लस और ये प्लस, इसका वैल्यू खत्म हो जाता है, यही बचा ना। अब यदि आपको b का मान निकालना है, b का मान निकालना है तो देखिए ये 3y माइनस वाई डैश, ये 5 नीचे आ जाएगा और ये e पे पावर माइनस 2x भी नीचे आ जाएगा। बचा क्या यहाँ पर b बचा, b बचा। आप कॉपी में नोट कीजिए, b का मान हम कहीं साइड में लिखते हैं। देखिए शायद आपको इधर ना दिख रहा हो, b का मान हम साइड में लिखते हैं 3y माइनस वाई डैश बटे 5 e पे पावर माइनस 2x। हम इसलिए साइड में लिखें क्योंकि हमको तो मिटाना होगा ना, हमको तो मिटाना होगा, अब फिर उस समय हम खोजेंगे कैसे। ठीक, हम b का मान यहाँ पर लिख लिए। अब यही b का मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। समीकरण फर्स्ट में b का मान रख देंगे तो a का मान निकल जाएगा, a का भी मान निकल जाएगा। थोड़ा सा हम देख लें, वीडियो आपको ठीक ठीक दिखाई दे रहा है ना? हाँ एकदम ठीक ठीक दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है वीडियो। ठीक है, ठीक है। अच्छा हम जहाँ b का मान लिखे हैं ये भी आपको नज़र आ रहा है, हमको लगा आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। चलिए अच्छी बात है, ये b का मान यहाँ पर लिखे हैं, हमको लगा आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। चलिए बोलिए ना सर, आपको लगने से क्या होगा? आपको तो लगता है कि हम लोग घर में पढ़े नहीं करते हैं चलिए खैर अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए। अब देखिएगा, आप जो अब कॉपी में उतारिएगा ना, इस जगह से उतारिएगा जहाँ से हम लिख रहे हैं। देखिए समीकरण फर्स्ट में b का मान रखने पर, b का मान रखने पर आप ये जानिएगा कैसे आप 10th क्लास में निकालते थे, x y का मान निकालते थे ना, x y का मान। यदि x का मान निकलता था तो आप लिखते थे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, या y का मान निकलता था समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, चाहे जो भी निकल जाए वही काम यहाँ करेंगे। समीकरण फर्स्ट में रख लीजिए चाहे सेकेंड में रख लीजिए। देखिए समीकरण फर्स्ट आपका क्या कहता है, y इक्वल टू a e पे पावर 3x प्लस b e पे पावर माइनस 2x। तो देखिए y इक्वल टू किसी भी रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए a e पे पावर 3x प्लस b, देखिए b यहाँ पर है 3y माइनस वाई डैश बाय 5 e पे पावर माइनस 2x। देखिए ध्यान से, हम यहाँ b का मान रखें, इसके बाद तो ये है ना, ये e पे पावर माइनस 2x भी है ना। चलिए अब देखिएगा, ये और ये तो कट गया ना, जो बचा उसका काम कीजिए। यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, 1 और 5 का एलसीएम 5 हो जाएगा, 1 को 5 बार पढ़िएगा, यहाँ 5 से गुना कर दीजिए, प्लस 5 को 1 बार पढ़िएगा तो यहाँ 1 से गुना हो जाएगा 3y माइनस वाई डैश। अब देखिए y गुना 5y इक्वल टू 5a e पे पावर 3x प्लस 3y माइनस वाई डैश। आप जानते हैं आपको a का मान निकालना है, तो ये दोनों को इधर लाइए, 5y ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, इक्वल टू यहाँ क्या बचा 5a e पे पावर 3x। 5y में 3y घटाइएगा, 2y बचता है, यहाँ y डैश। अच्छा ये a का मान निकालना है, इसी लाइन में कर लीजिए ना, 5 नीचे आ जाएगा और e पे पावर 3x ऊपर चला जाएगा, ये a का मान निकला। मतलब अब हमारे पास a भी है। देखिए शायद ये आपको दिख रहा है, 2y प्लस वाई डैश बाय 5e 3x, ये a का मान निकला, 2y प्लस वाई डैश 5e 3x इक्वल टू a। देखिएगा ध्यान से, अब इसी का मान कहाँ रख देते हैं, समीकरण थर्ड में रख देते हैं। देखिए ध्यान से, अब ये सारा का सारा मिटा देंगे। समीकरण थर्ड में हम लोग यहाँ लिखते हैं, समीकरण थर्ड में a एवं b का मान रखने पर, तो देखिए समीकरण थर्ड आपका क्या है, y डबल डैश इक्वल टू 9a e पे पावर 3x 4b e पे पावर माइनस 2x। देखिए y डबल डैश इक्वल टू 9a का वैल्यू देख लीजिए, आप अपना कॉपी भी देखिए यदि इधर नहीं ध्यान में आ रहा है, 2y प्लस वाई डैश अपॉन 5e e पे पावर 5e 3x, यही था। ये y डैश लिखें प्लस 4, b का मान भी निकला हुआ है 3y माइनस वाई डैश बाय 5 e पे पावर माइनस 2x, और ये e पे पावर माइनस 2x है, ये है। अच्छा जी, हाँ आपको समझ में आ रहा होगा सर कुछ छोड़ दिए आप, कुछ छूट गया। देखिएगा
ये 9 को छोड़ दीजिए, ए का मान कितना है, ए का मान 2y प्लस वाई डैश बाय 5e 3x, ये तो ए का मान लिखे ना, 3x छूट गया था। चलिए देखिएगा, ये e पे पावर 3x कट जाएगा, यहाँ भी -2x कट जाएगा, यहाँ बचा क्या, y डबल डैश इक्वल टू 9 गुना 2 18y, 9 गुना y डैश 9y डैश अपॉन 5 प्लस 4 गुना 3 12y, 4 गुना y डैश 4y डैश अपॉन 5, y डबल डैश 5 का 5 कैल्शियम 5 हो जाएगा, तो इसका मतलब यही सब आप उतारना पसंद कर देंगे, 12y माइनस 4y डैश। देखिए 5 गुना वाई डबल डैश 5y डबल डैश हो जाएगा, 18y 12y कितना हो गया, 30y। अच्छा गुना का के लिए कीजिएगा, जब 30 आ रहा है ना तो ऐसा लग रहा है कटिए जाएगा, है देखिए ना, 18y 12y कितना y हो गया 30y। अच्छा 9 में 4 घटाइएगा, 5y डैश बाय 5। ठीक से समझ में आ रहा है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए मिटाते हैं, आप वीडियो रोक के उतार लेंगे। चलिए देखिएगा, y डबल डैश हमको हंसी इसलिए आ रहा है, आंसर नहीं मिला, फिर से जो है कितना कम करना होगा, क्योंकि सब कुछ तो मीठा हुआ है ना। ठीक, देखिए यहाँ से 5 कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा क्या 6y और यहाँ प्लस y डैश, यही बचेगा ना, 5 काट दीजिए, y डबल डैश ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 6y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में इक्वल टू 0। देखते हैं, अब आंसर मिल जाना चाहिए, नहीं तो इतना काम किया हुआ, y डबल डैश माइनस y डैश माइनस 6y, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। जब तक आप सबका साथ है तब तक आंसर गलत हो ही नहीं सकता है। जिस क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया समझिए उस समय आपका साथ नहीं था, हम अकेले थे, और जब हम अकेले रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। जब तक आप हमारे साथ नहीं हैं हम कुछ नहीं हैं। चलिए, हमारी पहचान ही आपसे है, आप हैं तो हम हैं, वरना कुछ भी नहीं। खैर चलिए देखिएगा, 4 नंबर का बात करते हैं। अब आप आ गए हैं 4 नंबर में, ई पे पावर y इक्वल टू ई पे पावर 2x a प्लस bx ऐसा लिखा हुआ है। चलिए देखिए, इसमें भी a और b दोनों है, क्या कीजिएगा इसमें, क्या कीजिएगा, चलिए जो करना है करते हैं। 2-3 लाइन बढ़िए ना, तब ये समझ में आएगा आखिर क्या करना चाहिए। देखिए क्या करना चाहिए, ऐसे सोचिए क्या करना चाहिए। ऐसा करें, इसको u इंटू v में तोड़ दें। यदि आप इसको u इंटू v में तोड़िएगा, देखिए ना, आप ये सूत्र जानते हैं, क्योंकि हम ये सोच के पढ़ा रहे हैं कि आप यदि 9.3 पढ़ रहे हैं इसका मतलब 5वां अध्याय आपका क्लियर है। ठीक, चलिए ये v को छोड़ देते हैं, dy dx लगाते हैं u में, u को छोड़ देते हैं, dy dx लगाते हैं v में। यही आपको सूत्र याद रखना था। देखिए v कौन है, यहाँ पर v ये है, इसको छोड़ देते हैं, u ये है, इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, इसका यही हो जाएगा, एगो 2 आ जाता है आगे, फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस दे दिए। अब की बार u को छोड़ दीजिएगा, मतलब इसको छोड़ दीजिए। अच्छा इसका क्या हो जाएगा, देखिए ना, इसका 0 हो गया, इसका 0 नहीं हो गया जी, एक कांस्टेंट है 0 हो गया। अब bx का केवल क्या होगा, b होगा। चलिए ठीक है, सूत्र हम मिटाते हैं। अब देखिएगा क्या होगा, अब ये y डैश इक्वल टू, देखिए e पे पावर x यहाँ भी, क्या कॉमन ले लें, क्या e पे पावर x कॉमन ले लें, e पे पावर 2x यदि कॉमन ले लीजिएगा तो देखिए, या फिर एक बार गुना कर देते हैं सबको। देखिए एक बार गुना कीजिए तो 2 गुना a, 2a, ये e पे पावर 2x है, ये है, प्लस 2 गुना bx, तो 2bx, ये तो दोनों का है, e पे पावर 2x, तो यहाँ क्या बचा,
बी ई पे पावर 2x। चलिए इतना हो गया। वाई डैश इक्वल टू देखिएगा ई पे पावर यहाँ 2 भी कॉमन है, 2 कॉमन है, ई पे पावर 2x भी कॉमन है, ई पे पावर है देखिए ई पे पावर 2x भी कॉमन है। ध्यान से देखिए 2 भी बाहर हो गया, ई पे पावर 2x भी बाहर हो गया, बचा क्या ए 2 बाहर, ई पे पावर 2x बाहर, बचा क्या bx प्लस बी ई पे पावर 2x। इसको जैसे तैसे छोड़ दिए। y डैश इक्वल टू देखिए ध्यान से ये 2 देखिएगा ध्यान से, यदि ये 2 नहीं रहता क्या ये इक्वेशन फर्स्ट जो आपको कह रहा है ई पे पावर 2x ई पे पावर 2x ए प्लस बी एक्स ये पूरे का वैल्यू हम लोग y नहीं लिख सकते हैं। यहाँ 2 है तो 2 लिख के इसके जगह y लिख दिए, प्लस यहाँ बचा क्या बी ई पे पावर 2x। चलिए यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब देखिएगा अब हमको किसका मान निकालना है, किसी भी तरह b का मान निकाल लीजिए। ये तो खत्म हो गया ना, ये खत्म हो गया। अब किसको खत्म करना है, b को खत्म करना है, b को खत्म करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिएगा b को खत्म करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। देखिए b को खत्म करना है, b को खत्म करना है तो y डैश ये प्लस में इधर ला लीजिए 2y बराबर b ई पे पावर 2x, ये हो गया। अब यदि हम लोग एक थोड़ा सा ये दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा ये दिमाग लगाइएगा कि b का मान इसी से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, कर सकते हैं ना। b का मान देखिए ना, बड़े ध्यान से देखिए, आपको हम यदि इस जगह समझाना चाहेंगे रफ में आपको पता चलेगा। है देखिए ये y डैश पहले से था यहाँ पे, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, इधर अकेले कौन बचेगा b ई पे पावर 2x। अब आप ही लोग बताइएगा, एक स्टेप और यहाँ कर लेंगे y डैश माइनस 2y, अब बटे ये ई पे पावर 2x यहाँ आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा, बचेगा b का मान। देखिए b का मान हम लोग क्या निकाल सकते हैं, y डैश माइनस 2y बटे ई पे पावर 2x, ये लिख सकते हैं क्या। देखिए यही बात हम यहाँ लिखने वाले हैं, b का मान क्या लिखने वाले हैं, y डैश माइनस 2y बटे ई पे पावर 2x। यहाँ तो ई पे पावर 2x पहले से है, ऐसा लिख सकते हैं ना। ये भी इसी जगह साइड में लिख लीजिएगा, इसी जगह है ना, इस जगह साइड में लिख लीजिएगा। चलिए देखिएगा, क्योंकि देखिएगा आप कहिएगा सर ये पहले निकाल के रखते हैं, छोटू पहले पता नहीं है ना है, पहले पता नहीं है ना है कि हमको किसका मान आगे जरूरी पड़ेगा। पहले आपको कैसे पता चलेगा, पहले पता नहीं है। आप रट के थोड़े ना बना रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए, नहीं आप रट के नहीं है ना बना रहे हैं। क्या ये रटा हुआ रहेगा, ये सब रटा हुआ चीज है क्या जो आप बना पाइएगा, आप भी भूल जाइएगा। हाँ लेकिन 2 लाइन आगे बढ़िएगा आपको समझ में आने लगेगा ऐसे ऐसे होना चाहिए, नहीं क्योंकि आप जानते हैं मैथ रटने का विषय ही नहीं है, क्योंकि जिसने मैथ रट के सीखा वो भूल जाते हैं। ये कट गया, बचा क्या y डैश माइनस 2y, ये देखिएगा ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ठीक, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, इक्वल टू 0। लगता है कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ जरूर हुआ, कुछ तो गड़बड़ जरूर हुआ, कुछ तो गड़बड़ जरूर हुआ। ये 2y भी कट गया, y भी कट गया, ये तो प्रूव्ड हो रहा है। प्रूव्ड करने वाला तो था नहीं, प्रूव्ड करने वाला तो था नहीं। चल देखिएगा तो मिस्टेक किधर हुआ, y डैश 0 इक्वल टू 0 आ रहा है, ये तो प्रूव्ड करने वाला क्वेश्चन था ही नहीं, प्रूव्ड करने वाला क्वेश्चन ये था ही नहीं। इसका आंसर निकलना चाहिए था कुछ, इसका आंसर जरा सा हम आंसर देखें, हम जरा सा आंसर देखते हैं। देखिएगा हम आंसर देखते हैं, इसका आंसर क्या है। 9.3 था और ये क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 y डबल डैश, अच्छा जी y डबल डैश, ओह y डबल डैश तो हम लोग निकाले ही नहीं, y डबल डैश हम लोग निकाले ही नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि 2 गो वेरिएबल 2 गो कांस्टेंट है ना, तो 2 बार हम लोगों को डिफरेंशिएट करना चाहिए था,
2 बार डिफ्रेंशिएट करना चाहिए था। तो देखिए इसी जगह डिफ्रेंशिएट करते हैं 2 बार। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा 2 लाइन मिटाना पड़ेगा। यदि इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखिए ध्यान से, y डबल डैश होगा, ये 2y डैश हो जाएगा प्लस, देखिए ध्यान से, ये b कांस्टेंट है, b बाहर आ जाएगा, तो ये 2b, इसका क्या हो जाएगा, देखिए ना, ये e पे पावर 2x का यही हो जाएगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो ये हम 2b बोल रहे थे, बस हो गया। y डबल डैश, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बचा क्या यहाँ 2b है ना, देखिए ना, b का मान आप निकाल चुके हैं, क्या निकाले हैं, y डैश माइनस 2y बाय e पे पावर 2x, ये b का मान निकाले, और यहाँ e पे पावर 2x तो पहले से था, ये और ये कट गया, y डबल डैश माइनस 2y डैश इक्वल टू 2 गुना y डैश, 2y डैश, 2 गुना 2y 4y। अब ध्यान से देखिए, y डबल डैश, ये y, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, देखिए अगला स्टेप में आंसर, y डबल डैश माइनस 2y डैश कितना हो गया 4y डैश प्लस 4y, यही आंसर था, यही आपका आंसर था, देखिएगा। अच्छा, ये जो गलत हुआ ना, इस जगह हम वीडियो काट के निकाल भी सकते हैं, लेकिन देखिएगा हम नहीं निकालेंगे, ठीक, अभी तो वीडियो अपलोड नहीं किए हैं, लेकिन हम नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कैलकुलेशन में मिस्टेक किसी से भी हो सकता है, कैलकुलेशन में मिस्टेक किसी से भी हो सकता है, इसलिए आप जब भी घर में रिवीजन करते हो और उसमें गलती हो जाता है तो अपना मनोबल तोड़े नहीं, अपना मनोबल तोड़े नहीं, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं मिस्टेक किसी से भी हो सकता है। चलिए मिटाते हैं इसको, यही आंसर दिया हुआ है, ये 4 लिखे हैं, 4, यही आंसर है आपका। 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 5 नंबर को, देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन, कहता है y इक्वल टू ई पे पावर x a cos x प्लस b sin x, ये दिया हुआ है। देखिए 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, ध्यान में रहे, जब एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, देखिए तो इसको u इंटू वी पे तोड़ दें, क्या u इंटू वी पे तोड़ देते हैं। देखिए u इंटू वी क्या कहता है, ये कहता है आपको u का डिफ्रेंशिएशन कीजिए, v को छोड़ दीजिए, मतलब ऐसे छूट जाएगा, ये प्लस का चिन्ह दीजिए, अब की बार किसको छोड़ दीजिए, u को छोड़ दीजिए, डिफ्रेंशिएट v का कीजिए, v का जब कीजिएगा तो माइनस ये नहीं हो जाएगा साइन, अच्छा प्लस b, साइन का क्या हो जाएगा cos x। जरा सा देख लेते हैं इधर जो लिखे हैं वो आ रहा है या नहीं, हाँ एकदम बिल्कुल आ रहा है, केवल y डैश जहां लिखे हैं उसके नीचे जरा सा चमक रहा है, नहीं इस जगह चमक रहा था थोड़ा सा है, इसके नीचे है यहाँ पे, तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, उसका जरूरी भी नहीं था। देखिए यहाँ ध्यान से, y डैश इक्वल टू, जब आप यहाँ से यहाँ तक देखिएगा, मान लीजिए इसको इक्वेशन फर्स्ट, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट से इतना तक का, इतना दूर तक का वैल्यू, देखिए ना ध्यान से, इतना दूर तक का वैल्यू हम y लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, एकदम सेम टू सेम ऐसा ही है, तो हम लोग बिल्कुल लिख सकते हैं। आप बोलिएगा जी सर लिख दीजिए, जी सर लिख दीजिए, लिख देते हैं y, क्योंकि आप जैसा बोलेंगे हम वही करेंगे। चलिए ठीक है, यहाँ तक y डैश ये प्लस में, इधर आ जाएगा तो माइनस में, बचा इधर क्या, e पे पावर x माइनस a साइन x प्लस b cos x। चलिए ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं अब क्या होने वाला है, एक बार फिर से डिफरेंशिएट कीजिए, एक बार फिर से कीजिए, देखिए क्या होता है, ये y डबल डैश बन जाएगा, ये y डैश बन जाएगा, u इंटू वी में ये टूटेगा, जब u इंटू वी में टूटेगा तो इसको u का डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, यही हो जाएगा, v को छोड़ दीजिएगा, ये n है n, ये x है, प्लस का चिन्ह दीजिएगा, अब की बार u को छोड़ दीजिएगा, v का डिफरेंशिएट तो माइनस a साइन x का क्या हो जाएगा cos x, और ये माइनस में फिर से हो जाएगा b साइन x, क्योंकि cos x का क्या होता है माइनस साइन होता है। चलिए यहाँ बात करते हैं, y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल टू, जब इसको ध्यान से देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिए,
बड़े प्यार से जब आप इसको देखिएगा आपको क्या पता चलेगा आपको पता चलेगा कि इसको यदि समीकरण सेकेंड मान लीजिएगा आप, समीकरण सेकेंड से हम लोग क्या लिख सकते हैं, समीकरण सेकेंड से देखिए तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक एक जैसा नजर आ रहा है ना, तो क्या इसके जगह पर हम लोग ये नहीं लिख सकते हैं y डैश माइनस वाई, ये वाला बात देखिए ना, ये यहाँ से यहाँ तक एकदम सेम टू सेम है, लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, ये दोनों प्लस में हो जाएगा, a cos x प्लस b sin x। कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, अभी तक तो नहीं कट रहा है। ये y डैश, ये y डैश प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। चलिए ठीक है, बराबर माइनस वाई। ये देखिए, देखिएगा ध्यान से, इस माइनस को छोड़िए, यहाँ से यहाँ तक देखिए समीकरण फर्स्ट, e पे पावर x a cos x प्लस b sin x, इसके लिए y लिख सकते हैं ना। चलिए ठीक है, अब y डबल डैश, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2y डैश। अच्छा ये इधर किस में, चलिए एक लाइन बढ़ाइए देते हैं, आप भी खुश, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में। एक बार आंसर देख लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जब तक आंसर नहीं मिलता है, y डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस 2y इक्वल टू 0, एकदम आंसर सही है। देखिए आप सब भी देख सकते हैं, आप सब भी देख सकते हैं, हालांकि आपके पास बुक होना चाहिए, है ना, शायद आपको दिख रहा होगा, शायद आपको दिख रहा होगा। हम यदि आपको दिखाना चाहें, हम आपको दिखाना चाहें तो हमको कैमरे के ये साइड आना होगा, और ये देख सकते हैं आप, देखिए 9.3 दिख रहा है, 5 नंबर जहाँ मेरा उंगली जाएगा, देख लीजिए, है ना। चलिए बिल्कुल दिख रहा है, y डैश माइनस, सॉरी 5 नंबर हम बोल रहे हैं, 5 नंबर, y डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस 2y इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए बात करते हैं छठे नंबर क्वेश्चन का, हम लोग बात करेंगे अब छठे नंबर क्वेश्चन का। छठा नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा हमको निकालना होगा, निकाल लिए इसको मिटाते हैं, देखिए इसको मिटा दिए, इसको मिटा दिए। छठा नंबर, आपके पास बुक है, आपके पास बुक है, हम क्वेश्चन लिख देते हैं, जिसके पास बुक नहीं हो तो y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात करें। देखिएगा y अक्ष पर, किस पर, y अक्ष पर स्पर्श करने वाले, मान लीजिए हम लोग ऐसा एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, नहीं y अक्ष पर, y अक्ष ये हो गया ना, देखिएगा y अक्ष पर मूल बिंदु, देखिए मूल बिंदु इसी को कहा जाता है। तो इस प्रकार के वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण आपको निकालना है, ठीक। तो देखिएगा यहाँ y का वैल्यू तो अक्ष, कैसा अक्ष कह रहा है, y अक्ष, ठीक। देखिएगा ध्यान से, हम लोग यहाँ समीकरण लिखेंगे, आप समीकरण जानते हैं, आप क्या जानते हैं, समीकरण जानते हैं, क्या समीकरण जानते हैं, आप जानते हैं कि y अक्ष पर वृत्तों के कुल का समीकरण, ऐसा नहीं लिखिएगा अवकल समीकरण, आप समीकरण जानते हैं, क्या जानते हैं आप, समीकरण जानते हैं। आपको थ्योरी क्लास में पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, आपको थ्योरी क्लास में पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, y अक्ष है ना, तो यहाँ पे अक्ष नियामक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब अक्ष माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y माइनस a का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। यही समीकरण आपको बताए थे,
यही समीकरण आपको बताए थे। अब देखिएगा क्या होगा, अब देखिएगा क्या होगा, अक्स नियामक 0, गड़बड़ लिख दिया समीकरण, अक्स माइनस ए हो जाएगा, अक्स माइनस ए, यहाँ वाई माइनस 0। देखिएगा, देखिए हम लोग समीकरण क्या लिख रहे हैं, मान लीजिए इस दूरी को कुछ वैल्यू रखना होगा ना, मान लीजिए कुछ है यहाँ पर, त्रिज्या क्या है, ए है, मान लिया इसे त्रिज्या ए है, तो ये जो ए लिखे हुए हैं ये किस ओर लिखे हैं, एक्स के साइड कि वाई के साइड, तो एक्स के साइड लिखे हैं, तो देखिए वही एक्स वाले में घटाएं, एक्स वाले में। अच्छा वाई के इधर तो 0 ही है ना, ये वाई के इधर क्या है, 0 ही है। यही समीकरण ऐसे रहता है, इस रूप में रहता, इस रूप में रहता, इस रूप में रहता, यहाँ तक का वैल्यू ए रखते हैं, तब ये समीकरण ये नहीं होता, तब होता एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये हम लोगों को बोल रहा है अक्ष, अक्ष को मूल बिंदु मानते हुए। आप यहाँ पर अक्ष, अक्ष का मतलब ये बात मत समझ लीजिएगा कि अक्ष अक्ष पर y नियामक 0 और y अक्ष पर x नियामक 0, नहीं, ये बात नहीं होगा, ये बात यहाँ पर नहीं होगा, ये थोड़ा सा अलग बात है, ठीक। तो देखिएगा ये समीकरण नहीं बन रहा है हम लोगों का, ये वाला समीकरण बन रहा है। तो अब क्या करेंगे, देखिए x माइनस ए का होल स्क्वायर पे तोड़िए, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर आ जाएगा बराबर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर काट दीजिएगा, बचा यहाँ क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, ये उधर चला जाएगा, ये 2ax, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, क्या मान लिया इसको, इक्वेशन फर्स्ट। अब तो ये मिटा सकते हैं ना, हम मिटा सकते हैं इसको, आपका इजाजत हो तो हम जरूर मिटा सकते हैं, हम क्वेश्चन भी मिटा सकते हैं ताकि हमको स्पेस मिल जाए लिखने का। अब देखिएगा, देखिए ध्यान से, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 2x हो जाएगा ना, 2x हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर का कीजिएगा तो 2y वाई डैश हो जाएगा, और जब इसका कीजिएगा तो केवल 2a रह जाएगा, x तो खत्म हो जाएगा। यहाँ से a का मान निकाल लीजिए, 2 कॉमन लीजिएगा ना, तो x प्लस क्या बचा यहाँ पे, 2 कॉमन लिया तो y वाई डैश इक्वल टू a, सॉरी 2a, इसलिए a इक्वल टू क्या हो गया, x प्लस वाई वाई डैश। यही a का मान कहाँ रख लीजिए, समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर, तो देखिएगा समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2ax। देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, बस ये बना के हम इंक डाल रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहा होगा थोड़ा मोड़ा, हम समझ रहे हैं। 2a का मान कितना आया, एक्स प्लस वाई वाई डैश, ठीक है, देखिएगा इक्वल टू, सॉरी एक्स है ना यहाँ पे, सब कुछ ठीक रखे ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर रहने दिए, 2 रहने दिए, ए का मान एक्स प्लस वाई वाई डैश और एक्स अंत में रख दिए। अब इसको मिटा देते हैं, अब इसका जरूरत नहीं है, इसको मिटा दिए। अब देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स, इंटू ये भी एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस, देखिएगा आगे क्या होगा, 2 गुना वाई वाई डैश, और एक्स से भी गुना है ना, तो एक्स वाई वाई डैश हो जाएगा ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब इसको इसी तरह या तो इधर करके उधर करके किया होगा, ये एक्स स्क्वायर 2x नहीं समझे, यदि इस एक्स को हम उधर भेजेंगे बचेगा क्या, वाई स्क्वायर इक्वल टू ये 2x स्क्वायर, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 2x वाई वाई डैश, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर में 1x स्क्वायर घटाइएगा, 1x स्क्वायर 2x वाई वाई डैश। देखिए आंसर देखते हैं एक बार, इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या था, ये क्वेश्चन नंबर 6 था, 2x वाई वाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर, मतलब ये ऐसे लिखा, ये सबको ये साइड लिख दिया है, 2x वाई वाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर बराबर
वाई स्क्वायर, ये इस रूप में आंसर लिखा है। ठीक, ऐसे होगा 6 नंबर का। तो हम ऐसा करते हैं, हम वीडियो रोक के थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, ठीक, नहीं तो वीडियो चलते रहेगा, हम इंक भी डालेंगे ना तो आपको ज़्यादा समय बर्बाद करना पड़ेगा। हम चाहते हैं आपका समय बर्बाद ना हो, तो हम वीडियो रोकते हैं। अभी 40 मिनट 22 सेकेंड 23 सेकेंड हो रहा है, हम रोक रहे हैं वीडियो। चलिए हम इंक भी डाल लिए और क्वेश्चन भी लिख कर तैयार हैं। ठीक, देखिए आप सबका समय बर्बाद ना हो ऐसा इसीलिए हम किए। ठीक, आपके सामने क्वेश्चन लिखते हैं तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद होता, कम से कम 1 मिनट भी बर्बाद हो जाता। देखिए हम क्या लिखे, ऐसे परवलयों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर है। देखिए ध्यान से, ये एक्स डैश वाई डैश और अक्ष वाई अक्ष की धनात्मक दिशा में है। इतना तो आप कन्फर्म हो गए। यदि इतना सा बात दिया रहता, ऐसे परवलयों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर है और अक्ष वाई अक्ष की धनात्मक दिशा में है। धनात्मक दिशा, वाई का धनात्मक वैल्यू किधर है, यहाँ ऊपर ना, धनात्मक वाई इधर ना, मतलब आपको देखिएगा अक्ष वाई अक्ष की धनात्मक दिशा में, मतलब है देखिए इस दिशा में है। इसका समीकरण निकालना है आपको, है इसका, देखिए इसका निकालना है हम लोगों को, इस परवलय का। तो आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं, एक दिन आपको हम बताए थे कि ये अक्ष पर ना घोलटा हुआ है, अक्ष पर घोलटा हुआ है। तो जिस पर घोलटा हुआ है, जिस पर घोलटा हुआ है परवलय का समीकरण क्या हो जाएगा, परवलय का समीकरण क्या हो जाएगा, जिस पर घोलटा हुआ है उसी का स्क्वायर बराबर 4ay, समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। वही यदि ऐसा रहता, अक्ष पर घोलटा हुआ रहता, सॉरी वाई पर, देखिए ऐसे रहता, ऐसे रहता, तो यहाँ वाई पर ना घोलटा हुआ है तो ये हो जाता वाई स्क्वायर बराबर 4ax। यही हम लोग पढ़े हैं, यही आपको पढ़ाए हैं छोटू, यही आपको हम बताए हैं। तो देखिएगा समीकरण फर्स्ट मान लिए। अब आप लिखिए ना, अवकल समीकरण ज्ञात करना है ना। कैसा समीकरण, अवकल समीकरण, मतलब अवकलन करने बोल रहा है ये। इसका अवकलन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2x और इसका अवकलन कीजिएगा तो 4ay डैश, यही हो जाएगा ना। अच्छा देखिएगा a का मान निकालिए, ये 2x, a का मान जब भी आप निकालिएगा, जब भी निकालिएगा तो ये 4 नीचे आ जाएगा, y डैश भी नीचे आ जाएगा, बचेगा इधर। ये हमको लग रहा है ये बात नहीं दिख रहा है क्या, क्या लास्ट समीकरण दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है, बस इसके नीचे ही नहीं लिखना है। अब देखिएगा हम थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, अब इसका जरूरत नहीं है। देखिएगा ये 2 से 2 बेर में कट गया 4, बचा यहाँ क्या, बचा यहाँ क्या, x बटे 2y डैश इक्वल टू a, ये बच गया। अब इसी a का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर तो देखिएगा समीकरण फर्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a का मान यहाँ क्या लाए आप, x बटे 2y डैश, ये ना लाए, x बटे 2y डैश और यहाँ पर y पहले से है, ये है। देखिए 2 से ये कट गया 2 बेर में और बचा क्या, एक्स स्क्वायर, एक्स को भी काट दे क्या चलिए काट देते हैं। ये देखिए एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं ना, यहाँ बचा 2xy बटे y डैश, एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो एक है, एक्स गुना y डैश, एक्स वाई डैश इक्वल टू 2y, एक्स वाई डैश इक्वल टू, सॉरी ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। यही आंसर दिया होगा, यही आंसर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स वाई डैश माइनस 2y इक्वल टू 0, बिल्कुल सही आंसर है। ऐसा करते हैं वीडियो रोक के फिर हम 8 नंबर क्वेश्चन उतारते हैं ताकि आपको वेट करना ना पड़े, या फिर क्वेश्चन नहीं लिखें। आपके पास तो बुक है, यदि आप इंग्लिश मीडियम से देखना चाहते हैं
तो इंग्लिश वाला बुक रखिए। कैलकुलेशन का तो यही रहेगा, इंग्लिश रहे चाहे हिंदी रहे। ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, आपके पास बुक है ही ना, उसी में देख लीजिएगा। हम बनाते हैं 8 नंबर, देखिएगा 8 नंबर बनाते हैं। 8 नंबर जब आप बुक देख रहे होंगे तो आपको दिख रहा है कि ऐसे दीर्घवृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभियां y अक्ष पर है तथा जिनका केंद्र मूल बिंदु पर है। 8 नंबर, मान लीजिए ये x एक्सिस, x डैश, y डैश, y डैश है, ये y डैश ऐसे लिख देते हैं, हालांकि बड़ी लेटर में लिखना चाहिए ये। देखिए ऐसे दीर्घवृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभियां y अक्ष पर है। मतलब इस रंग रूप का रहा होगा ये दीर्घवृत्त, इस रंग रूप का रहा होगा नहीं, मतलब ये रहा होगा a और इधर रहा होगा b, इधर रहा होगा b माइनस a, इसी रंग रूप का रहा होगा। तो देखिएगा आप जानते हैं इसका समीकरण, इसका समीकरण आप जानते हैं। नाभियां y अक्ष पर स्थित, हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे नाभियां y अक्ष पर स्थित, नाभियां y अक्ष पर स्थित दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त के कुल का समीकरण। देखिए जब x अक्ष पर रहता था, आपको पता है, सब बच्चे जानते हैं, x स्क्वायर बटे a स्क्वायर, y स्क्वायर बटे b स्क्वायर बराबर 1। x एक्सिस पर, ये y एक्सिस पर दिया है, इसका मतलब x स्क्वायर बटे b स्क्वायर और y स्क्वायर बटे a स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक, बस हो गया। इसके बाद वाला काम तो आप हमसे तेजी से कर लीजिएगा, हमसे भी पहले कर लीजिएगा। a और b दो आ गया ना कांस्टेंट, तो 2 बार करना होगा डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएट करना होगा। पहले सिंगल कर लीजिए, यदि एक बार कीजिएगा, देखिए ना अब तो आप सब समझ रहे हैं। देखिए ध्यान से, ये 1/b स्क्वायर बाहर आएगा, x स्क्वायर का क्या होता है 2x प्लस, देखिए ये a स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, नीचे ही रह जाएगा, y स्क्वायर का होता है 2y डैश। आप समझ रहे हैं इस चीज को। अच्छा किसी एक को वो साइड भेज दीजिए, हम इसको वो साइड भेजते हैं, मतलब इसको यहीं रहने दीजिए, 2y डैश बाय a स्क्वायर, इसको उधर भेजिएगा तो माइनस में हो जाएगा 2x बाय b स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अच्छा थोड़ा सा और सेपरेट करते हैं, y डैश, ये x को यहाँ ला लेते हैं, a को उधर भेज दीजिए। ऐसा इसलिए किए कि अब की बार डिफरेंशिएट करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, इसका पूरा कहानी खत्म हो जाएगा। अब की बार जो आप डिफरेंशिएट कीजिएगा, देखिए तो ये u बटे v में टूटेगा ना, ये किस में टूटेगा, u बटे v में। तो u बटे v क्या कहता है हम लोगों को, u बटे v कहता है कि v को छोड़ दीजिए और इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, मतलब d बटे dx लगाइए किस में, y डैश में, माइनस का चिन्ह लीजिए, y डैश को छोड़िए, d बटे dx लगाइए नीचे वाले में, मतलब x में, और नीचे v का स्क्वायर कीजिए। अभी एक क्वेश्चन में सूत्र हम लिखे थे, इधर भी जब कीजिएगा a स्क्वायर बाय b स्क्वायर, माइनस बाहर कर लिए। देखिए ध्यान से, x यहाँ पर ये क्या कहता है, u इंटू v कहता है v को छोड़ दीजिए और u का डिफरेंशिएट कीजिए, प्लस u को छोड़ दीजिए अब v का डिफरेंशिएट कीजिए, मतलब एगो का डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 2 गुना हो जाएगा जी, माइनस यहाँ y डैश dx बटे dx का मान 1 हो गया, x स्क्वायर बराबर 0। देखिएगा यहाँ गुना करते हैं, x गुना y, देखो ना y डैश का स्क्वायर हो गया, प्लस x गुना y, x y डबल डैश माइनस y डैश, ये कोना कोनी गुना हो जाएगा, शायद समझ रहे हैं ना, ये कोना कोनी क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। यही आंसर हो गया। चलिए शाहिद मेरा एक फेवरेट स्टूडेंट है जो अच्छा मेहनती है, एक दिन अपने घर वालों का नाम भी रोशन करेंगे, देखिएगा। चलिए
और इस वीडियो पर जो आप थंबनेल देख रहे हैं वो मिस्टर राहुल कुमार बनाए हुए हैं, उसी को बनाने बोले हैं, अभी बना के भेजे नहीं है लेकिन वही बनाएंगे। चलिए देखिएगा, हम आंसर मिला रहे हैं, तो राहुल को भी धन्यवाद कि आप वीडियो बनने से पहले ही थंबनेल भेजेंगे। देखिएगा हम आंसर मिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 था ना, 9 की 8 था, लीजिए हम तो भूल गए, 8 ही था, 8 एक्स वाई डबल डैश एक्स वाई डबल डैश माइनस वाई डैश, ठीक, प्लस एक्स वाई डैश का होल स्क्वायर, एकदम सही है, केवल उल्टा पुल्टा दिया है। देखिए आंसर हम लिखते हैं बुक का, एक्स वाई वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश का होल स्क्वायर माइनस वाई डैश बराबर 0। देखिए इसको खाली उल्टा पलटा देता है, यहाँ इसको यहाँ, इसको यहाँ, उससे क्या दिक्कत है। देखिए हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन का 9 नंबर का। तो आप 9 नंबर देखेंगे, देखिए ध्यान से, आप 9 नंबर देखेंगे, आप 9 नंबर देखेंगे, आप 9 नंबर देखेंगे। कहता है ये, ऐसे अति परवलय के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभियां अक्ष अक्ष पर है तथा जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। देखिए ये अक्ष है, अक्ष डैश वाई डैश, अति परवलय ऐसा ही बनता है ना, ऐसा ही बनता है। और आपको लिखाए हैं अति परवलय, अति परवलय, ठीक, हाइपरबोला जिसको इंग्लिश में कहते हैं, अति परवलय के कुल का समीकरण, अवकल समीकरण नहीं, अवकल समीकरण तो हम लोगों को निकालना ही है। एक्स बटे ए स्क्वायर माइनस लग जाता था, खाली माइनस ही लगता था ना, केवल माइनस का चिन्ह लग जाता था। अब क्या, अब तो आप अपने से बना लीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं 2 गो है तो 2 बार डिफ्रेंशिएट करना होगा। मतलब देखिए ए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इसका केवल 2x हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इसका 2y वाई डैश लगा ना पिछले क्वेश्चन की तरह, 1 का 0। देखिएगा एगो को उधर भेज देते हैं हम लोग, एगो को उधर भेज देते हैं, इसको यहीं रखिए, 2y वाई डैश बाय बी स्क्वायर, इसको उधर भेजिएगा तो माइनस 2x बाय ए स्क्वायर, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, बचा क्या, जो भी बचा सेपरेट कीजिए। ये ए है, एक्स को इधर ला लीजिए, बी को उधर भेज दीजिए, बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तक ठीक है हम लोगों का, यहाँ तक ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब क्या करेंगे, एक बार और इसको करेंगे जिसके लिए हमको जगह चाहिए, जिसके लिए हमको जगह चाहिए, तो हम मिटाते हैं। देखिए हम मिटाते हैं, जब हम मिटा के एक लाइन छोड़ें फिर से इसका करेंगे डिफरेंशिएशन। तो देखिए डिफरेंशिएशन मतलब u बटे v लगाएंगे, क्या करता है सूत्र, v को छोड़ दीजिए, d बटे डी एक्स लगाइए, y डैश में माइनस का चिन्ह दीजिए, y डैश को छोड़ दीजिए, d बटे डी एक्स लगाइए v में, अब बटे नीचे v का स्क्वायर कर दीजिए, इसका क्या हो जाएगा 0। आप बोलिए पिछला क्वेश्चन जो ही बनाए क्या उसी के तरह नहीं है, क्या उसी के तरह ये नहीं है, तो एकदम उसी के तरह है। अब देखिए x u इंटू वी पे इसको तोड़िए, क्या कहता है ये सूत्र, सूत्र क्या कहता है जी कि v को छोड़ दीजिए, u का डिफरेंशिएशन कीजिए, प्लस u को छोड़ दीजिए, v का डिफरेंशिएशन कीजिए, माइनस देखिए y डैश कोना कोनी गुना कर देंगे तो 0 हो जाएगा। देखिए इसको, ये क्या हो गया, ये x y डैश का होल स्क्वायर फिर से, और ये एक्स वाई डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू 0। इसी को इधर उधर लिख दिया होगा खाली आंसर में, और क्या क्या होगा ये, और क्या क्या होगा, और ये क्या क्या होगा। नाइन पॉइंट 3 क्वेश्चन नंबर 2, एक्स वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर माइनस वाई डैश, एकदम वही काम किया, फिर से इसी को पहले लिख दिया एक्स वाई डबल डैश, फिर इसको माइनस वाई डैश इक्वल टू 0। देखिए आपको भी आंसर दिखाते हैं,
आपको भी आंसर दिखाते हैं। देखिए 9 नंबर, दिख रहा है ना यहाँ पर। चलिए ठीक है, आप भी देख लिए। चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आगे 10 नंबर है। 10 नंबर हम लोग देखेंगे। आपको आंसर इसलिए दिखा देते हैं कि आपको भी संतुष्टि हो। अगला क्वेश्चन क्या है आपका 10 नंबर। क्वेश्चन कहता है ऐसे वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र y अक्ष पर है। जिसका केंद्र कहाँ पर है, y अक्ष पर, मतलब इधर केंद्र है। वृत्तों के कुल का, इस तरह के वृत्त बनेंगे और त्रिज्या 3 इकाई दिया हुआ है। ये x डैश है, x है, y डैश। समीकरण तो हम लोग लिखिए लेंगे। अब क्या समीकरण है, समीकरण क्या है आप जानते हैं। आप समीकरण जानते हैं, y अक्ष पर स्थित वृत्त के कुल का समीकरण, ये आपको लिखाए हैं। क्या लिखाए हैं, x माइनस ए का स्क्वायर, सॉरी x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस ए का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर, जहां पर ए रेडियस हुआ करता है, त्रिज्या होता है। देखिए x माइनस ए का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, y माइनस ए की जगह हम लोग इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए अभी, या इसको मत मानिए, यहाँ मान लेते हैं। ए का मान कितना रखना है, 3। यहाँ भी ए का मान कितना रखना है, 3। 3 का स्क्वायर नो लिख सकते हैं क्या, इसको समीकरण फर्स्ट मानिए। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर तोड़िएगा तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 9। 9 से 9 कट गया, उधर 0 बचा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y इक्वल टू 0। अब देखिए डिफ्रेंशिएट कीजिए दोनों ओर अवकलन करने पर, तो देखिए एक्स स्क्वायर का 2x और वाई स्क्वायर का 2y वाई डैश माइनस इसका केवल 6y डैश हो जाएगा इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे 2 सबसे कॉमन आ रहा है ना, x प्लस वाई डैश माइनस यहाँ 3y डैश लिख सकते हैं इक्वल टू 0। चलिए यहाँ तक तो ठीक है, मिटाएं क्या इसको, अच्छा समीकरण फर्स्ट हमको नहीं मिटाना था, उसका कुछ जरूरी पड़ेगा, हम यहाँ लिखते हैं, अभी दिख रहा है x प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 9 था, यही समीकरण फर्स्ट था, मिट गया गलती से। देखिएगा ये 2 उधर जाएगा तो ये 0 बन जाएगा, यहाँ बचेगा क्या, x प्लस वाई डैश माइनस 3y डैश इक्वल टू 0। बिल्कुल सही देख रहे हैं आप, बिल्कुल सही देख रहे हैं आप। यहाँ y डैश कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, y माइनस 3 बचेगा इक्वल टू 0। ठीक है यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। ये x को उधर भेज दीजिए, उधर चला गया माइनस में चला जाएगा, और यदि हम y माइनस 3 का मान निकालेंगे तो माइनस एक्स बटे ये y डैश नीचे आ जाएगा। अब यही मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, समीकरण फर्स्ट में y माइनस 3 का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट आप देख रहे हैं, आप अपने कॉपी में भी देखिए, यही था आपका समीकरण फर्स्ट। तो x ये प्लस में 9 ना इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा जी, नहीं हो जाएगा। अच्छा कहीं हमको लग रहा है कि कहीं एक्स स्क्वायर तो नहीं था, शायद एक्स स्क्वायर था ना, क्योंकि देखिएगा, देखिए हम तो मिटा दिए हैं, शायद एक्स स्क्वायर ही रहना चाहिए, तब ना 2x हुआ था, 2x हुआ था। देखिए गड़बड़ हो गया, एक्स स्क्वायर था कि क्या था, वीडियो पीछे भी नहीं कर सकते हैं,
शायद यहाँ तक याद है, या फिर हम निकालते हैं। देखिए तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9, शायद यही था। हाँ यही था। चलिए देखिएगा प्लस ये प्लस में था, इधर आ गया माइनस में आ गया, उधर 0 बचा। y माइनस 3 का मान क्या निकाले हैं? y माइनस 3 का मान, y माइनस 3 का मान है देखिए माइनस एक्स बटे वाई डैश, ये स्क्वायर स्क्वायर, उधर कुछ नहीं तो 0 बचा, 0 बचा उधर। चलिए इसको भी मिटाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसको उधर भेजेंगे तो देखिएगा एक बार लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर वाई डैश इक्वल टू 0। चलिए अभी तक तो ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। अच्छा ये वाई डैश दोनों से गुना हो जाएगा, दोनों से गुना कर दिए, बराबर उधर क्या बचा माइनस में एक्स स्क्वायर। बस एक लाइन और हम यहाँ लिख देते हैं। देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 वाई डैश, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में। ठीक, देख लेते हैं आंसर है कि नहीं है। एक बार आंसर देख लेते हैं, आंसर मिलाने के बाद आप संतुष्ट हो जाएंगे। आंसर हम मिला रहे हैं। आंसर देखने पे पता चल रहा है कि थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। थोड़ा सा क्या गड़बड़ हो गया? आंसर है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 9 वाई डैश का होल स्क्वायर, ये आंसर है आपका। ये हम अभी नहीं बनाए हैं, ये आंसर है आपका, ये बुक में दिया हुआ है। देखिए आखिर गड़बड़ कहाँ हुआ, देखिए आखिर गड़बड़ कहाँ हुआ। ये मिल गया, ये भी मिल गया, वाई डैश का होल स्क्वायर, वाई डैश का होल, मतलब एक बार हमारा आ गया है वाई डैश का होल स्क्वायर, वाई डैश का होल स्क्वायर, वाई डैश का होल स्क्वायर किधर होगा? देखिए किधर हुआ, चूंकि हम अकेले हैं, आप सब रहते हैं कोचिंग में, बता देते हैं आंसर यहाँ गलती हुआ। देखिए कहीं ना कहीं धरा ही जाएगा, आखिर मिस्टेक किधर है? मिस्टेक यहाँ तो वाई डैश होगा नहीं, होल स्क्वायर नहीं होगा, होल स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, हाँ यहीं पर है। देखिएगा साथियों, देखिएगा यहाँ अब ये हो गया। अब ये इधर आएगा तो यहाँ भी ना स्क्वायर होगा, मीन्स यहाँ भी ना होगा। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। चलिए ठीक है यहाँ तक। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, y इक्वल टू c1 e पे पावर x c2 e पे पावर माइनस x। कथा निम्नलिखित अवकल समीकरणों में से किस समीकरण का व्यापक हल y बराबर c1 ex प्लस c2 e पे पावर माइनस x है? मतलब ऑप्शन से बनाना होगा, इसको ऑप्शन से बनाना होगा। सबसे पहले तो इसका 2 बार डिफ्रेंशिएट कीजिए। क्यों कीजिए? क्योंकि देखिएगा ऑप्शन में 2 बार डिफ्रेंशिएट करके दिया हुआ है, नहीं उसी तरह दिया हुआ है। शायद आपको दिखा होगा, या बुक है ना आपके पास में, बुक है ना आपके पास में, आप देखे भी होंगे। देखिएगा है भी इस तरह से दिया हुआ है, देखिए दिया ना 11 नंबर। इसका मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएट करना होगा। दो बार डिफ्रेंशिएट करना होगा।
2 बार इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो देखिए जब एक बार कीजिएगा तो इसी को ना dy बटे dx लिखते हैं। तो c1 का कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, इसका यही रह जाएगा, ये माइनस नीचे आ जाएगा, ये डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर ये c1 e पे पावर x, ये आपकी बार प्लस हो जाएगा। चूंकि ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो 2 बार डिफ्रेंशिएट किया है। अब ए नंबर ऑप्शन हम लोग देखते हैं, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। देखिएगा यहाँ बैठाते हैं वैल्यू, देखिएगा ये प्रूव होता है कि नहीं होता है। ये क्या आया यहाँ पर, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, c1 है ये, c1 ई पे पावर x प्लस c2 ई पे पावर माइनस x प्लस y ये है c2 ई पे पावर x प्लस c1 c2 ई पे पावर माइनस x। क्या ये बराबर 0 होगा? नहीं होगा ये, क्योंकि ये और ये जुट जाएगा। तो 2c1 ई पे पावर x मतलब 0 नहीं होगा, प्लस 2c2 ई पे पावर माइनस x इक्वल टू 0। ये तो नहीं हो रहा है 0, मतलब ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई, माइनस खाली हम माइनस लगा देंगे बी नंबर ऑप्शन में। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, c1 ई पे पावर x प्लस c2 ई पे पावर x, माइनस लगाएंगे तो ये दोनों में माइनस हो जाएगा, c2 कट गया, प्लस माइनस कट गया, 0 इक्वल टू 0 नहीं हो गया। LHS बराबर RHS, इसका सही ऑप्शन क्या हो गया? बी हो गया, बी। एक बार आंसर देखें तो पता चला कि बी है, नहीं एक बार आंसर देखें तो पता चला कि बी है। बात करते हैं 12 नंबर का, बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन का। निम्नलिखित समीकरणों में से किस समीकरण का एक विशिष्ट हल y इक्वल टू x है? और यहाँ अगेन आप देखेंगे, दोबारा देखेंगे तो आपको यही डबल डिफ्रेंशिएशन करना है। मतलब जब dy बटे dx का मान निकालिएगा तो 1 होगा, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर निकालिएगा तो 0 होगा। अब ऑप्शन नंबर ए में जब आप रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए है डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स प्लस एक्स वाई बराबर एक्स, ये दे रखा है। डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर 0 निकालें, एक्स स्क्वायर छोड़ दीजिए, डी वाई बटे डी एक्स का मान 1 निकालें, 1 नहीं भी लिखें कोई दिक्कत नहीं, एक्स को छोड़ दीजिए। वाई का मान क्या है? वाई का मान है एक्स बराबर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर एक्स स्क्वायर हो गया, ये बराबर एक्स, ये तो कट गया, 0 बराबर एक्स। क्या बराबर आया? नहीं आया, इसका मतलब ए नंबर नहीं होगा। बी नंबर ऑप्शन देखते हैं, बी नंबर है डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बटे डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स, ये दिया हुआ है। देखिए डी वाई बटे, इसका वैल्यू क्या निकालें? देखिए ना 0 निकाले हैं, एक्स को छोड़ दीजिए, डी वाई बटे डी एक्स का मान क्या निकालें? एक नहीं भी लिखें कोई दिक्कत नहीं, एक्स को छोड़ दिए, वाई का मान कितना है? एक्स है बराबर एक्स, तो ये हो गया एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स। क्या ये बराबर आया दोनों साइड? इसको यदि मान लीजिए काट भी दीजिएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर 0 आया, जबकि LHS बराबर RHS आना चाहिए, मतलब ये भी नहीं मिला। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। देखिएगा वहां दिख रहा है ना, वो कोनों में, क्या कॉर्नर में दिख रहा है? चलिए बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ये वाला लाइन केवल आपको नहीं दिख रहा है, ये वाला लाइन, लेकिन देखिएगा यहाँ से भी आप पता कर सकते हैं कि ये बराबर नहीं है आपस में। नहीं, ये जो हम काटे हैं वो तो नजर आ रहा है आपको, बिल्कुल आ रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स, जिसमें एक्स काटे हैं
ये नजर आ रहा है आपको, ये नजर आ रहा है। इसके नीचे में हम लाइन लिखे थे एक्स स्क्वायर बराबर 0, तो ये भी था LHS बराबर RHS नहीं आ रहा था। देखिए डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का मान कितना निकालें, 0 एक्स स्क्वायर, डी वाई बटे डी एक्स का मान कितना, 1 नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस एक्स, वाई का मान कितना, वाई बराबर एक्स बराबर 0, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स गुना एक्स स्क्वायर बराबर 0, हाँ ये आ गया, ये कट गया, 0 बराबर 0, LHS बराबर, एगो डी को क्यों छोड़िएगा, बेचारा नाराज हो जाएगा। देखिए ये नहीं आना चाहिए, देखिएगा ये नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये बीपीएससी का एग्जाम थोड़े है जिसमें 2 ऑप्शन रहेगा कि 1 से अधिक, नहीं दो को सही कर दिया है, लिखा रहेगा 1 से अधिक। तो देखिएगा आप इसको बैठाइए, कुछ बच्चे इसको बैठा भी रहे होंगे अपने से, वैल्यू डी वाई बटे डी एक्स कितना लिखा हुआ है, 0, डी वाई बटे डी, ये डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर 0 है, इसका मान 1 है, नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, एक्स, और वाई का मान कितना एक्स, तो ये एक्स हो गया प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0, ये देखना है बराबर नहीं हुआ, ये क्या ये कट के 0 हो सकता है, इसका मतलब इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो गया, 12 नंबर का सी। और एक्सरसाइज 9.3 आपका समाप्त हो गया, समाप्त, द एंड। आप बताइएगा कैसा लगा आप बताइएगा कैसा लगा। और आज 2 बच्चे का बर्थडे है, जैसा कि कोचिंग से पता चला, एक सोनम का, एक सुमित का, सुमित ही थे ना, शायद सुमित थे। तो सोनम और सुमित दोनों को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप अपने जीवन में बहुत ऊंचे शिखर को प्राप्त करें, आप जो बनना चाहते हो बने, आप जिस लक्ष्य के साथ मेहनत कर रहे हैं वो लक्ष्य आपको मिले, वो लक्ष्य आपको प्राप्त हो, और ऐसा दिन भगवान करे आपके जीवन में कम से कम कितना बार आना चाहिए। आप जानते हैं हम झूठ तो बोलते नहीं हैं, क्या सुमित, ऐसा नहीं कि झूठों का लोग लगा देता है 1000 साल, हम तो जान रहे हैं 1000 साल नहीं आएगा चलिए, फिर भी भगवान करे अच्छी लाइफ मिले, छोटी हो लेकिन यादगार हो, ठीक खुशियों से भरी हो। वो कहते हैं ना कि 100 साल जीने के लिए 100 साल का उम्र होना जरूरी नहीं है, एक ही दिन में कुछ ऐसा काम कर जाओ कि आदमी आपको, लोग आपको 100 साल तक याद रखे। आप जानते हैं भगत सिंह, आप पूजनीय भगत सिंह, आदरणीय भगत सिंह, बहुत कम उम्र में फांसी की सजा उसको मिली थी, और वो कब फांसी पर झूले थे, वो फांसी पर झूले थे 1931 में, 1931 में। और आज देख लीजिए, और आज देख लीजिए, और आज देख लीजिए 2031 आने वाला है, मतलब 2031 आने वाला है, 2023 है ना, 8 साल बाद 2031 आ ही जाएगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि भगत सिंह को शहीद हुए 100 साल हो गए, 100 साल होने वाले हैं, ऐसा लग रहा है क्या? उन्होंने छोटी सी उम्र में वो काम कर दिए कि लोग उनको जब तक हिंदुस्तान रहेगा तब तक याद करेंगे, जब तक भारतवर्ष रहेगा तब तक उनको याद करेंगे। चलिए, फिर भी सोनम और सुमित को जन्म दिवस की फिर से एक बार हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपकी झोली खुशियों से भर दे। धन्यवाद।